कि जो कुछ करो वो होश पूर्वक करो, जो कुछ करो वो जागते हुए करो। भगवान बुद्ध का सारा ध्यान और सारी बात का सार अगर हम निकालें तो एक ही बात है कि जो कुछ करिए वो जागते हुए करिए, जानते हुए करिए। अगर आपको क्रोध आता है तो आप जानिए कि आपको क्रोध आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। जब आप जागेंगे कि मैं क्रोध कर रहा हूं तो क्रोध आ ही नहीं सकता है। तो सारा जोर भगवान बुद्ध का एक ही बात पर था कि जो कुछ करिए वो जागते हुए करिए, होश पूर्वक करिए। हमको अब ये समझने की और जानने की जरूरत है कि हम भगवान बुद्धा के अनुयायी हैं, भगवान बुद्धा के विचारों को जानते भी बहुत अच्छी तरह से हैं, लेकिन क्या हम उसका पालन सोच समझ करके होशो हवास में उसका करते हैं? भगवान बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्त हुआ गया में, और भगवान बुद्धा ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ आए और बहुत जगहों पर गए, जो उन्होंने उनको हासिल हुआ वो इस देश में, इस दुनिया में लोगों को बताते रहे, जागरूक करते रहे। लेकिन भगवान बुद्ध के समय तक भगवान बुद्ध की विचारधारा बहुत बड़े एरिया में नहीं थी। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध पहुँच रहे थे वहीं वहीं वो विचारधारा फैली थी। तो उसकी बेटी संघमित्रा और उसका बेटा राजकुमार महेंद्र जब दुनिया के दूसरे देशों में भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर के गया तो दूसरे देश के राजाओं ने ये सोचा कि ये चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, अशोक का बेटा बुद्ध की बात करता है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बेटी राजकुमारी संघमित्रा बुद्ध की बात करती है तो जरूर कोई बात होगी। जब वो दूसरे देश के राजाओं के यहाँ जाते, वो राजा उनको अपने राजमहल में रोकता, अपने गेस्ट हाउस में रोकता और वही सभाओं का आयोजन करते। और जब एक राजा सभाओं का आयोजन करता और अशोक का बेटा उस बात को कहता तो जहाँ जहाँ वो पहुँचे और उनके माध्यम से दूसरे लोग जो पहुँचे, आज लगभग विश्व के 55 देशों में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग। लेकिन भारत जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध की विचारधारा बनी, आज उस देश में हम ये सोचते रहते हैं कि आखिर भगवान बुद्ध की विचारधारा क्यों इतना पीछे। हम कभी बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर लेते हैं, बुद्धा की बात कर लेते हैं, अशोका की भी बात कर लेते हैं, लेकिन अशोका की बात को जितनी दूर तक ले जाना है उतनी दूर जाने तक के बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उससे आधी दूरी में हम लौट आते हैं। इस देश में भगवान बुद्ध की विचारधारा तब फैली और आज भी अगर आपको अशोक बुद्ध की विचारधारा को इस देश में फैलाना है तो जहां अशोका था वहां आपको जाना पड़ेगा और वहां तक अगर आप जा सकते हैं तो इस देश में भगवान बुद्ध की विचारधारा फैल सकती है। जब अशोका का जमाना था तो अशोका जिस जगह पहुंचे थे तो तलवारें और बंदूकें चलानी पड़ी, तब वो इस देश के राजा बने। तब बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बुद्ध की विचारधारा को राजधर्म बनाया और पूरे देश में फैलाया और दुनिया के दूसरे देशों में फैलाया। और जब तक बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला इस देश का शासक नहीं होगा, राजा नहीं होगा, तब तक ये विचार आपके फैलेंगे तो बहुत धीमे धीमे, बहुत छोटे दायरे में। और अगर बड़े दायरे में फैलाना है तो जहां अशोका था वहां आपको पहुंचना पड़ेगा। और अशोका की जगह तक आप पहुंच सकते हैं अगर अपने मत का, अपने वोट का सही प्रयोग करें तो। ये कोई मैंने राजनीतिक बातें आपसे नहीं कही। आप अशोका का नाम लेते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, यदा कदा चंद्रगुप्त को भी याद करते हैं, उनकी भी जयंती मना लेते हैं, अशोका की भी विजयदशमी मना लेते हैं।
बुद्ध के साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन ये कैसे फैला भगवान बुद्ध की विचारधारा, ये हम वहां तक पहुंच करके फिर लौट आते हैं। बड़े पैमाने पर विचारधारा तो इस देश में तब फैली और दुनिया के दूसरे देशों में तब फैली जब अशोका जो चक्रवर्ती सम्राट था उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, भगवान बुद्ध के विचारों को माना और उसने उसको राज धर्म बनाया। तो जब तक बुद्ध को मानने वाले वहां नहीं पहुंचेंगे जहां से विचारधारा लागू होती है, तब तक कभी ये विचारधारा हमारी लागू होने वाली नहीं। भारतीय संविधान जिसके तहत हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का अधिकार है, भाईचारे का अधिकार है, जिस संविधान के तहत हमारी सरकारें बनती हैं, लेकिन उस संविधान को लागू करना ये उन्हीं लोगों का काम है जिनको वोट दे करके आप सत्ता में पहुंचाते हैं। और अगर वहां पहुंचने के बारे में सोचेंगे नहीं, खाली हम जयंती मना लेंगे, खाली हम याद कर लेंगे और याद करके घर चले जाएंगे, इतिहास को पढ़ लेंगे, भूगोल को पढ़ लेंगे और उसको लागू नहीं करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो इस 74 सालों में अभी हम बुद्ध की बात को नहीं फैला पाए, अशोक की बात को नहीं फैला पाए आजादी के बाद, और आने वाले और कितने 74 साल हो जाएंगे हम भगवान बुद्ध की बात को और अशोका की बात को नहीं फैला पाए। अगर अशोका की बात को फैलाना है, बुद्ध की विचारधारा को तो फैलाना है, तो जहां अशोका पहुंचे थे और जिस जगह पर, जिस कुर्सी में बैठ करके उन्होंने इस विचारधारा को फैलाया था, वहां तक आपको पहुंचना होगा और वहां आप पहुंच सकते हैं। उस पहुंचने में कोई रुकावट नहीं है। अगर आप जागरूक हो जाएं, आप समझदार हो जाएं, तो वहां पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं। यही कुछ बातें हैं। आप सब लोग जागरूक हैं। मैं कोई आपके बीच में राजनीतिक बातें नहीं करने के लिए आया हूं, लेकिन ये कुछ बातें जो आप चर्चा करते हो, आप जिसके लिए आपने ये महोत्सव का आयोजन किया है, उन बातों से ये जुड़ी हुई बातें थी, इसलिए उन बातों को मैंने आपके बीच में रखा। जो मैंने बातें कही हैं, कहीं मैंने कम शब्दों में है, लेकिन अगर आप उसको समझोगे तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर उसको समझ करके उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो ही बुद्ध की विचार फैल सकते हैं, तो ही अशोक के विचार फैल सकते हैं। और अगर हम सुन करके घर में जा करके हम भूल गए और आए, अगले साल फिर आए और फिर हमने बुद्ध महोत्सव मना लिया, या हमने फिर अशोक जयंती मना ली और चंद्रगुप्त जयंती मना ली और फिर घर चले गए और फिर 1 साल तक शांत रहे, उस पर कोई कदम नहीं बढ़ाया, तो जैसे हम आज पीछे हैं, आने वाले समय में भी हम पीछे रहेंगे।